हेलो जी, आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे भई। जैसा कि आप सभी को पता है कि हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से पिछले साल काफ़ी सारी पीजीटी की वैकेंसी निकाली गई थी और ऑलमोस्ट सभी पीजीटी की वैकेंसी जो है वो कंप्लीट हो चुकी हैं। जिन्होंने न्यू जॉइन किया है प्लीज़ वो अपना एनपीएस और एमआईएस एनपीएस भी चाहिए आप 1 महीने बाद बनवा लेना, कोई बात नहीं है। एनपीएस का ये होता है कि आपकी जो 2 सैलरी हैं वो बिना एनपीएस की आ जाती है, लेकिन उसके बाद आपकी सैलरी नहीं आएगी। तो इसलिए आप अपना एनपीएस कंप्लीट करवा लें और एमआईएस इसलिए कंप्लीट करवाना ज़रूरी है क्योंकि जैसे ही अभी ट्रांसफ़र ड्राइव खुलेगी तो अगर आपका एमआईएस पर डाटा अपलोड नहीं है, अपडेट नहीं है, तो आपको बड़ी दिक्कत हो जाएगी भाई उसमें। तो इसलिए आप अपना ये ज़रूर करवा लें एमआईएस वाला और एचआरएमएस वाला। इसमें ज़्यादा कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, आप अपने स्कूल के क्लर्क से करवा सकते हैं। अगर वहाँ से भी आपका जैसे स्कूल के क्लर्क से करवाने के बाद आपकी प्रोफाइल जो आपका डीओ ऑफिस है वहाँ से आपकी अप्रूव्ड होती है। जैसे ही वहाँ से अप्रूव्ड होगी तो आपकी जो है एमआईएस पर सारा काम कंप्लीट हो जाएगा और आपको फिर जो आपकी टीचर डायरी है या जो भी है आपका वो उस पर आप कर सकते हैं। ठीक है? तो इन कामों को आप अपना ज़रूर करवा लें। एक तो आपका एचआरएमएस, एक आपका एमआईएस और एक आपका एनपीएस, इसको कंप्लीट करवा लें। और दूसरा सर्विस बुक आपको लाकर देनी है भाई, अपने क्लर्क को लाकर दे दें सर्विस बुक। अपना वहाँ से उनसे पूछ लें कि भाई कौन सी आपकी सर्विस बुक है, क्योंकि अलग अलग तरीके की हैं। तो आपके स्कूल में कैसी सर्विस बुक मंगा रहे हैं आप एक बार वो देख कर वो अपनी लाकर दे दें उनको। दूसरा भाई इकोनॉमिक्स का इंटरव्यू नहीं हुआ है, बाकी सभी का हो चुका है, सबकी जॉइनिंग ही आ चुकी है, बस हिंदी की रहती है भाई डीवी। और इकोनॉमिक्स का जो है इंटरव्यू होना रहता है, तो काफ़ी नेगेटिव हो रही हैं बच्चे की हाय हमारा नहीं हो रहा। आ जाएगा भाई, थोड़ा सा इंतज़ार करें। और क्या करें ना भाई अपना भला सब्र का फल मीठा होया कर है, तो सब्र का फल मीठा ही होगा। ठीक है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अपनी तैयारी करते रहो, अपनी लगातार मेहनत करते रहो भाई, बहुत जल्द तुम्हें अपना अपना इंटरव्यू का शेड्यूल देखने को मिलेगा। इसके साथ ही जो बीसीए बीसीबी वाले बच्चे हैं भाई उनके लिए बड़ी ही निराशा की बात है कि भाई आगे डेट पे डेट मिल रही है, जबकि ऐसा कुछ है नहीं उसमें कोर्ट का जो केस है। क्योंकि जब एएमओ में बच्चे जीत चुके हैं तो देखो यहाँ भी सीधी सी बात है कि वहाँ भी जीत ही रहे हैं। तो कम से कम जैसे ही बीसीए बीसीबी का रिजल्ट ये निकालते हैं उसके बाद ही जितनी सीटें होल्ड की गई हैं, क्योंकि काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो बिल्कुल पॉइंट्स पर खड़े हैं और जैसे ही रिजल्ट निकालते हैं तो उनका सिलेक्शन हो रहा है। तो उन बच्चों को बेफालतू का नुकसान हो रहा है भाई, अभी पहले निकाल देते तो उनकी भी ज्वाइनिंग हो जाती छुट्टी से पहले, है ना। लेकिन यही है कि चलो छुट्टियों के बाद करवा दें, अब तो 1 जुलाई की तो डेट ही है। तो एक तो वो बड़ी दिक्कत हो रही है। दूसरा क्या है कि मेवात वाले में भी कोई रिप्लाई नहीं करते, ये भाई अपनी तरफ से कोई जवाब नहीं दायर करते, क्योंकि वहाँ भी ये है कि पोस्टें बहुत सारी मैथ में है, पॉलिटिकल साइंस में है, इतनी सारी पोस्टें खाली पड़ी हैं भाई मेवात में। जब एक कैंडिडेट ने सेम प्रोसेस फॉलो किया है, पेपर दिया है, प्री दिया है या मेंस दिया है, इंटरव्यू दिया है, तो जब वो वहाँ तक पहुँचा है तो कम से कम भाई उसका वहीं सिलेक्शन कर दें। जब पोस्टें खाली ही पड़ी हैं मेवात में, तो जब सारा प्रोसेस फॉलो किया है, या फिर पहले आप लोगों को क्राइटेरिया देना था भी मेवात के लिए इतने नंबर लेने हैं और रेस्ट ऑफ हरियाणा के लिए इतने नंबर लेने हैं, ऐसा कहीं पर आपने एडवर्टाइजमेंट में नहीं लिखा हुआ था। तो ये बच्चों के लिए थोड़ा हाँ गलत हो रहा है। तो एक बार इस चीज़ के लिए भी है ना, जिनका भाई लग रहा है कि मेवात में सिलेक्शन हो सकता है, वो अपना जाके इस चीज़ के रिगार्डिंग ज़रूर काम करें। ठीक है, कोई स्ट्रॉन्ग वकील करें भाई, ताकि आपका जो है ना अच्छी पैरवी हो और इसमें आप पूरा का पूरा आपके फेवर में जा रहा है। पिछली बार क्या था कि एडवर्टाइजमेंट अलग अलग थी भाई, अब की बार आपकी सेम एडवर्टाइजमेंट थी, तो इसलिए ज़्यादा दिक्कत वाली बात भी नहीं है। दूसरा जो है ईडब्ल्यूएस की ईएसएम की पोस्टें खाली पड़ी हैं, लेकिन अभी तक जनरल में जो है कन्वर्ट नहीं की गई हैं, जबकि पिछली बार कोर्ट केस जीत चुके हैं, तो कोर्ट केस करने की तो ज़रूरत ही नहीं है। जब वहाँ जाते हैं एचपीएससी बच्चे तो उनको यही बोला जाता है भी हमारे पास आप लोगों को कोर्ट केस करने की ज़रूरत नहीं है। तो भाई ऐसा है कि आप अपना है ना इन चीज़ों के प्रति आप लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, तभी आप जो है इस चीज़ के रिगार्डिंग कुछ कर पाएंगे। दूसरा भाई असिस्टेंट प्रोफेसर का आपको पता है प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। तो एक तो है ना, जो काफ़ी बच्चे अभी भी ये सोच रहे हैं कि जो प्री की डेट है कि प्री उस टाइम पर नहीं होने वाला है, मेंस उस डेट पर नहीं होने वाला है, तो बिल्कुल भी ऐसा ना सोचें भाई। हो सकता है वो भी
बाई चांस अगर कोई दिक्कत आ जाती है तो 1-2 दिन आगे पीछे हो सकते हैं, हफ्ता आगे पीछे हो सकता है। अदरवाइज़ तो ये मान के चलो जो डेट है, गिवन डेट है, आपका एग्ज़ाम उसी डेट को होने वाला है। इसलिए आप लोग है ना, एक तो इस संशय से बाहर निकलें कि पेपर होगा, नहीं होगा। पेपर होगा भई, पक्का होगा, और जो गिवन डेट है उसी पर होगा। तो आप अपनी तैयारी करें। असिस्टेंट प्रोफ़ेसर के लिए आप है ना अपनी जो मेंस का पेपर है उसके लिए आपको क्या करना है, अपने नोट्स, खुद के नोट्स बनाओ भई, और प्लेन कॉपी पर आप अपनी प्रैक्टिस करो, क्योंकि वहाँ आपको प्लेन कॉपी मिलती है जहाँ आप पेपर देने जा रहे हैं एचपीएससी। और ज़्यादातर सेंटर भी अभी तक जितने भी सेंटर बने हैं सारे पंचकुला बने हैं। तो एचपीएससी के सारे सेंटर पंचकुला में ही होते हैं। अभी तक तो पंचकुला में ही हुए हैं, और जहाँ तक आगे लग रहा है तो पंचकुला में ही बनाएंगे, क्योंकि काफ़ी बच्चे पूछते हैं कि मैम कहाँ बन रहे हैं। और एडमिट कार्ड को कोई अटेस्टेड वगैरह नहीं करवाना है। तो एक तो अपना है ना, आप प्रैक्टिस करें, मेंस वाले बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। इसके साथ साथ प्री के लिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ज़्यादा लगाएं। और बस इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि भाई जो ई ऑप्शन है उसको ज़रूर सर्कल करें। अगर मान लीजिए आपने 80 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए और 20 अटैम्प्ट आप नहीं करना चाहते, तो 20 बचे हैं उनको आप ज़रूर से ज़रूर ई ऑप्शन भरें। नेगेटिव मार्किंग है तो 100 के 100 आपको नहीं करने हैं, नहीं तो ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी भाई, क्योंकि ये तुक्के नहीं मारने हैं। तुक्के जब नेगेटिव मार्किंग नहीं होती तब चलती है, ठीक है। तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें, और मेंस के लिए लगातार आप अपनी प्रैक्टिस करते रहें भी, और प्लेन कॉपी पे आपको प्रैक्टिस करनी है। रही बात आपकी मेरिट की, जो पेपर हो चुके हैं, तो देखो भाई, अगर पेपर आसान है तो सीधी सी बात है मेरिट ज़्यादा जाएगी, अगर पेपर टफ है तो मेरिट कम जाएगी। लेकिन जो भी पेपर हुए हैं वो आपके मॉडरेट पेपर हैं, मतलब आप ना उनको, कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं, हमेशा आप देख लेना कोई भी पेपर हो, चाहे आप कितनी ही तैयारी कर रहे हो, तो 40 के आसपास ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनमें आपको ऑप्शन भी देखने की ज़रूरत नहीं होती। फिर आपके 15-20 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपने कभी कहीं सुने ही नहीं होते। बाकी के जो बच गए उनमें आपको कन्फ्यूज़न रहता है। इस तरीके का पेपर पैटर्न होता है हमेशा, और ख़ासकर एचपीएससी का तो सेम ऐसा ही होता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप टेस्ट लगाएं भई, क्योंकि टेस्ट वाले ही क्वेश्चन घूम फिर कर आपको मिलते हैं। तो लगातार मेहनत करते रहें। मेरी तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट।